हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को आपके इस भाई का सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज के इस फेलोशिप चर्च चंडीगढ़ चर्च के मसीह मंथन बैठक के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सबका मैं वेलकम करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिसने आज हम सबको जिंदा की ज़मीन पे रखा, सुरक्षित रखा, खुश रखा। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आज फिर से एक मौका मुझे परमेश्वर ने दिया प्रभु के वचन को बांटने का। दोस्तों, सो आइए आज मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ चर्च फेलोशिप चर्च से मैं आप सब लोगों को प्रभु के वचन में मैं लेके चलूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में आता हूँ जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी स्तुति, आराधना और महिमा हम करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद प्रभु जी, आज मैं तेरा बेटा, तेरा दास चंडीगढ़ फेलोशिप चर्च से प्रभु जी, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर ये वचन मैं देने जा रहा हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, जो जो लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, आप उसके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। आपका ये वचन प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे, ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की लीडिंग से मैं सारे कार्य करने पाऊँ। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा तो मुझ पर अपना पूरा नियंत्रण ले और सारे कार्य में पवित्र आत्मा की ओर से करूँ। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए एक छोटे से वर्शिप सॉन्ग से हम लोग स्टार्ट लेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए वचन में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ प्लेटफॉर्म से। थैंक यू जीसस। मैं आपका ब्रदर सुरेंद्र चौहान आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू जीसस।
देखिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, ये जो नाम यीशु मसीह जो नाम है दोस्तों, ये नाम सबसे महान नाम है, सबसे उत्तम नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। इस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है दोस्तों। सो आज हम लोग इस नाम को जानने की कोशिश करेंगे। ये वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम जानेंगे, इस बाइबल के द्वारा हम जानेंगे कि ये नाम जो यीशु मसीह का जो नाम है, ये इतना महान क्यों है दोस्तों। यीशु मसीह इतना महान क्यों है दोस्तों। क्योंकि दो ही चीजें हैं दोस्तों, इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर दो ही चीजें हैं, एक है शैतान, एक है यीशु मसीह। इन दोनों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है दोस्तों। इसलिए यीशु मसीह का नाम महान नाम है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता पिता है। आइए जानेंगे वचन के द्वारा। वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों, यूहन्ना 1 अध्याय 1 का वचन 1 से कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ इन द सेंस क्या है? पूरी सृष्टि में जो कुछ भी बना है दोस्तों, वो सब कुछ इसी वचन के द्वारा ही बना है। तो वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। दोस्तों वचन 3 कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है दोस्तों। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? वचन में। और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण ना किया और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब ये वचन किस तरफ लेके जा रहा हमें? आदि में वचन था। तो वचन कौन है? परमेश्वर। एक्चुअल में परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही एक वचन है इस वचन के अनुसार। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का वचन 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ। आदि में तो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनी। अब आगे अध्याय 1 के 14 वचन में कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हमारे बीच में, इस संसार के बीच में उसी वचन ने डेरा किया। कैसे? कहता वचन देहधारी हुआ। वो जो वचन था परमेश्वर के साथ था, जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि बनी दोस्तों, उसी वचन ने अपने आप को देहधारी बनाकर इस दुनिया में आज से 2023 साल पहले अपने आप को इस धरती पे उतारा, अपने आप को इस धरती पे जन्म दिया। किसने? उस परमेश्वर ने। किसने? उस वचन ने। कहता वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया मतलब हमारे बीच में रहा, लाइव होकर रहा, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने बोला था कि यीशु मसीह का नाम इतना महान क्यों है, यीशु मसीह इतना पवित्र क्यों है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता क्यों है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। ये सारी चीजें यीशु मसीह के लिए इसलिए बोली जाती हैं दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने इंसान के रूप में डेरा किया लोगों के बीच में। हालेलुया। तो दोस्तों आज हमें ये जानना है दोस्तों कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता पिता है। तो दोस्तों यीशु मसीह को समझना, यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज इस साल का अंत जो है, साल का आखिरी संडे दोस्तों, आखिरी संडे 2023 दिसंबर दोस्तों जो है आखिरी संडे, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ आज फेलोशिप चर्च के द्वारा। दोस्तों आज मैं ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सुसमाचार मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके पास आने वाला जो साल है दोस्तों, ये साल आपके जीवन में एक उद्धार का साल बनने वाला
हो, ऐसे ही मैं ये दुआ मांगता हूँ सब लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हमें ये बता रहा है, हमें ये वचन बता रहा है दोस्तों कि वो देहधारी होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। किसने? वचन ने। और इस वचन से ही पूरी सृष्टि बनी है। तो परमेश्वर भी एक वचन है और वचन देहधारी हुआ दोस्तों। सो दोस्तों, यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है दोस्तों। और कोई भी नाम दोस्तों, और कोई भी नाम नहीं है जो उद्धार करता जो हो, जो आपको आपके पापों से मुक्ति दे सके, जो आपको उद्धार दे सके, जो आपको स्वर्ग का जीवन दे सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक वचन में लिखा है दोस्तों, हम वचन पढ़ेंगे। लिखा है, एक वचन है 1 तीमुथियुस 1:15, कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। 1 तीमुथियुस 1:15 बोल रहा है, वचन कहता है ये बात, कौन सी बात? कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हमने पहले पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ, जिसने हमारे बीच में डेरा किया। और ये वचन कह रहा है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार के लिए जगत में आया दोस्तों। तो यीशु मसीह का आना कोई मामूली बात नहीं है। यीशु मसीह का आना कोई ऐसा कि एक नॉर्मल बात नहीं है कि जैसे हर इंसान पैदा होता दोस्तों। तो यीशु मसीह का आना आपके और मेरे जीवन के अंदर उस उद्धार को लाना, उस शैतान की उस बंधन से उस मुक्ति को लाना दोस्तों, जो आज तक सब लोग जो यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हैं वो शैतान की गिरफ्त में है दोस्तों। क्योंकि शैतान ने जो पहले आदम और एव के द्वारा, जो पहले आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप उसने किया था दोस्तों, आदम और हव्वा ने, जिसकी वजह से सब लोग पापी पैदा हुए, जिसकी वजह से सब लोग पाप में गिर गए दोस्तों, जिस पाप की वजह से सब लोग अनंत काल की मौत की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यीशु मसीह का आना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये संसार जो है, जिसके लिए हम लोगों को परमेश्वर ने चुना, हम लोगों को परमेश्वर ने जन्म दिया, हम लोगों को यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हम लोगों को इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति कर सके। लेकिन तब जब हम सत्य को जानेंगे। तो सत्य क्या है? प्रभु का सत्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है दोस्तों। क्योंकि यूहन्ना पढ़ेंगे यहाँ पर, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए दोस्तों। तो परमेश्वर पिता ने हमसे, मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, जो यीशु मसीह के रूप में अपने आप को उसने अपना बेटा बनाकर धरती पर उतारा, अपना इकलौता बेटा दे दिया मतलब अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। सो दोस्तों, क्योंकि जो संसार में जो पाप बढ़ रहा है दोस्तों, आप जानते हो कि आज की डेट में संसार में कितना पाप है। हर तरफ पाप आप देख रहे हो, लालच का पाप है, विचार का पाप, झूठ का पाप जो है, गुस्से का पाप दोस्तों, ठीक है, और कितने ऐसे पाप जो क्राइम ऐसे हुए पड़े हैं दोस्तों। ये सारे के सारे पाप जो है शैतान की ओर से हैं दोस्तों, पाप। क्योंकि वचन के द्वारा हम लोग जानेंगे, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि ये जो पाप, जितने पाप हैं दोस्तों, वो सारे के सारे पाप जो है शैतान की ओर से हैं दोस्तों। सो शैतान का काम एक ही है कि आपको पाप में गिराना, और आप में पाप में गिरोगे तो परमेश्वर पिता से आप दूर हो जाओगे और नरक की आग में आप झोंके जाओगे। तो यही मकसद है शैतान का, आपको पाप में गिराना। सो आज आप सोच के देखिए कितने लोग पाप में गिरे हैं। तो ये 100% जो पाप इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में जो लोग पाप कर रहे हैं, वो 100% पाप जो शैतान की ओर से दोस्तों। क्योंकि वचन कहता है, वचन में हम पढ़ते हैं वचन, रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन कहता है दोस्तों, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा, मतलब जो पापी है ना, वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए हमने जो पहले वचन पढ़ा था यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो इसलिए परमेश्वर का प्रेम की वजह से उसने अपने बेटे को, खुद को इस धरती पे उतारा, ताकि हम इस पाप से दूर हो जाएं। कौन सा पाप? कहता है इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने
आई एम रिपीटिंग अगेन दोस्तों, वचन कहता है कि सब ने पाप किया। रोमियो 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे किसे, यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो दोस्तों ये वचन हमें क्या बोल रहा है? ये वचन हमें कह रहा है कि सब लोग इंसान जो है पापी पैदा हुए हैं, सब लोग पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से जो है महिमा से रहित हैं। इसलिए यीशु मसीह को धरती पे आना पड़ा, उसके अनुग्रह से, उसकी उस मौत से, क्रूस की मौत से, जो बलि के रूप में जो है मेरे लिए, आपके लिए उसने अपनी जान दी क्रूस के ऊपर। उस बलि के रूप में सब लोगों को जो है, सब लोगों को पापों से छुटकारा जो है देने के लिए, आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, आपके और मेरे पापों का। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय, बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है दोस्तों। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्यों मरा? अगर वो भगवान है तो अपने आप को उसने क्यों नहीं बचाया? वो अगर शक्तिशाली है तो उसने क्यों नहीं बचाया? तो दोस्तों उसका आना, यीशु मसीह का आना ही ये है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान देने के लिए ही वो धरती पर उतरा था। क्यों? क्योंकि सब लोग पापी हैं, जो पाप की वजह से सब लोग नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों, ये परमेश्वर की दया है जो दोस्तों मुझ पर और आपके ऊपर जो बनी है यीशु मसीह के द्वारा, जिसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, अपने आप को बलि दिया मेरे लिए और आपके लिए दोस्तों। तो यीशु मसीह को समझना, यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे जो है यूहन्ना 14:6, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब कौन सा पिता? परमेश्वर पिता, जिसने यीशु मसीह को ही भेजा। अब कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये जो ही हूँ का वर्ड है, इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर वो वहां पे लिखा होता कि मैं भी हूँ, तो इसका मतलब यीशु मसीह के अलावा और भी कोई नाम है। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं। तो इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है बाइबल के अंदर, तब बाइबल सेज देयर इज नो एनी अदर अबव द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हायर देन एनी अदर नेम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हायर देन एनी अदर नेम। तो इसलिए यह वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, भी नहीं, मैं ही हूं। मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा यीशु मसीह बोल रहा है कि बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई, बिना मेरे द्वारा कोई, एनी वन, नो बॉडी कैन बी, नो वन कैन बी, एनी वन, कहता बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता दोस्तों। तो दोस्तों पिता कहाँ पे है? स्वर्ग में है, और पिता स्वर्ग में है तो स्वर्ग में जाने का मार्ग, सत्य और जीवन, ये मार्ग कौन सा? परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का मार्ग, स्वर्ग में पहुंचने का मार्ग। सत्य क्या? ये सत्य है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान देकर उसने हमें, मुझे और आपको अपने अनुग्रह के साथ, अपनी दया के साथ, अपने प्रेम के साथ दोस्तों उसने अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को लहू लुहान किया, ताकि जो पाप हम लोगों ने किया उस पाप की सजा यीशु मसीह ने अपने आप को दी, क्रूस के ऊपर दी। जो सजा आप लोगों को मिलने वाली थी दोस्तों, लेकिन वो सजा क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने ली, ताकि हम लोग उद्धार पाएं दोस्तों। दोस्तों कि जो है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमें जो है परमेश्वर ने जगत से जो प्रेम किया है, जो जगत का मतलब पूरे संसार, जगत में कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धम, जैनम, उसने कहीं भी जो है क्लैरिफिकेशन दिया, आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। उसने बोला जगत से, कह रहा परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए धरती पर उतारा। क्यों उतारा? कि वो मरे, मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान हो, बलि में जाए दोस्तों।
तो दोस्तों केवल यीशु मसीह जिसकी क्रूस की मौत एक बलि है, उसकी बलि ही हमारा छुटकारा है। किससे? उन पापों से जो पाप शैतान ने पहले आदम और ईव के अंदर डालकर उसकी जनरेशन टू जनरेशन सब के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी है। और जो यीशु मसीह को पा चुके हैं, यीशु मसीह को समझ चुके हैं, यीशु मसीह का उद्धार पा चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं, उनका उद्धार हो चुका है दोस्तों। क्योंकि वचन कहता है, हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों 15 का 1 कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, हम पढ़ेंगे दोस्तों 1 कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। 1 कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 कहता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह का जन्म, दोस्तों ध्यान से सुनिए बात को, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मौत और यीशु मसीह का पुनर्जन्म, ये तीनों चीजें इस पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, पूरे संसार में और कोई भी दूसरा नाम नहीं है दोस्तों, जहां पे यीशु मसीह का जन्म जैसे हुआ वैसे यीशु मसीह के जन्म की तरह किसी और का जन्म हुआ है। फिर यीशु मसीह की मौत जो उसने अपने लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे जगत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी पाप के। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था जिसकी सजा उसने ली। यीशु मसीह ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था दोस्तों जिसकी वजह से उसको क्रूस की मौत चढ़ाई, क्योंकि क्रूस की मौत जो है उस टाइम पे सबसे खतरनाक पाप जो बहुत खतरनाक पाप करते थे उस टाइम पे उन लोगों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था दोस्तों। तो बताइए मुझे, यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसको क्रूस पे चढ़ाया गया? कोई पाप नहीं दोस्तों। यीशु मसीह के जैसा कोई पवित्र इस धरती पे, इस सृष्टि में नहीं हुआ दोस्तों, ना ही कोई होगा। आप समझिए इस बात को कि यीशु मसीह इस वचन के अनुसार कहता, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो ये सुसमाचार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस साल के 2023 साल के आखिरी संडे वाले दिन आपको मैं ये सुसमाचार देना चाहता हूँ दोस्तों कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, इस पूरे जगत के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो दोस्तों यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मौत और फिर उसका पुनर्जन्म, अभी तक कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो इन तीनों चीज़ों को मैच कर सके दोस्तों। तो समझिए मेरे दोस्तों इस बात को कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता पिता है। अब हमें क्या करना है? हमें ये समझना है कि अब ये जो शैतान का जो पाप है, शैतान से छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस की मौत के ऊपर हरा दिया दोस्तों। क्योंकि जो एक बार मर जाता है वो कभी दोबारा जिंदा नहीं होता दोस्तों। एक भी नाम नहीं है, आप चेक कर लीजिए, अब तक के हजारों लाखों सालों में एक भी ऐसा नाम आपके सामने नहीं आया होगा दोस्तों जो एक बार मरने के बाद दोबारा जी उठा हो। तो ये शैतान ने जिसको मार दिया, शैतान के द्वारा, पाप के द्वारा जो मर गया, क्योंकि पाप में जो मर रहा है इट मीन्स वो शैतान के द्वारा मर रहा है, क्योंकि शैतान ने ही पाप उसको दिया। और अगर कोई जो शैतान मर रहा है, शैतान के द्वारा जो मर रहा है वो दोबारा जिंदा नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसलिए आप सोचिए इस बात को कि जितने भी लोग मरे हैं वो शैतान के द्वारा ही मरे हैं, इसलिए वो जिंदा नहीं हुए हैं। इस बात को समझिए दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह जो एक पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, जो माँ और बाप के संभोग के द्वारा पैदा नहीं हुआ, जैसे मैं और आप पैदा हुए दोस्तों, वो डायरेक्टली माता मरियम जो कवारी माँ के पेट में उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको डाला गया दोस्तों। क्योंकि अगर बोलूं, क्योंकि मेरा भी फादर है, आपके फादर जो बायोलॉजिकल फादर है, हमारी मदर फादर दोनों के रिलेशन के द्वारा मैं और आप पैदा हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह अकेला एक ऐसा नाम है जो बिना बाप के पैदा हुआ दोस्तों। बिना बाप का मतलब वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और माता मरियम के द्वारा पैदा हुआ दोस्तों। माता मरियम जो कुंवारी थी, जो उनके द्वारा पैदा हुआ दोस्तों। तो उसका यीशु मसीह का जो जन्म है वो जन्म मेरे लिए और आपके लिए, इस पूरे संसार के उद्धार के लिए हुआ। उसका लॉजिक सिर्फ यही था दोस्तों, क्योंकि संसार के लोग मर रहे थे, संसार के लोग मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जान रहे, यीशु मसीह को नहीं समझ रहे दोस्तों। सो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पाप एक तरफ पाप है और एक तरफ उद्धार है। पाप का मतलब है शैतान,
पाप का मतलब है शैतान। और जितने भी पाप आप लोग कर रहे हो दोस्तों, जितने भी पाप आप लोग कर रहे हो, चाहे वो नशे का पाप है, चाहे व्यभिचार का पाप है, झूठ बोलने का पाप है, लालच का पाप है, निंदा चुगली का पाप है, और जो है गलत कामों का पाप है, क्राइम का पाप है, मर्डर हो रहे हैं, ये इतना कुछ हो रहा है, व्यभिचार हो रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, ये सारे के सारे पाप आपके अंदर कहाँ से आए, लोगों के अंदर कहाँ से आए? जो लोग आज पापी होकर जो है लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, वो लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो काम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि शैतान ने उस आदम के द्वारा, उस ईव के द्वारा पाप, इन सारे के सारे पापों को शैतान ने उनके अंदर डाल दिया था। तो जनरेशन टू जनरेशन पैदा होते हुए, जैसे बोला गया है कि आम के पेड़ से आम ही पैदा होगा, अमरूद पैदा नहीं होगा। तो जो पापी माँ बाप हैं, जो जिन्होंने पाप किया है माँ बाप ने, तो उनके बच्चे जो हैं वो पापी ही पैदा होंगे दोस्तों। सो माय डियर ऑल, समझिए इस लॉजिक को दोस्तों, इस लॉजिक को समझिए कि शैतान ने पूरे जगत के अंदर पाप को फैला दिया दोस्तों, और वो यही चाहता है कि सब लोग मरें, इस पाप के अंदर ही मरें, और सब लोग शैतान के साथ, जो कि शैतान को लास्ट में नरक की आग में ही डाला जाएगा। तो वो भी ये चाहता है कि मेरे साथ जितने भी संसार के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, जिनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, जिनकी परमेश्वर को चिंता है, जिनकी परमेश्वर को बहुत जो है परमेश्वर जो है चिंतित है कि मेरे बच्चे कैसे बचेंगे। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। आप सोच के देखिए परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कितना बड़ा है दोस्तों। उस प्रेम, महान प्रेम को हमें समझना होगा दोस्तों, कि जिसने उस शैतान के पाप से आपको और मुझे बचाने के लिए अपने आप को, अपने बेटे के रूप में खुद को, यीशु मसीह को, अपने बेटे को धरती पर उतारा। तो ये परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों। सो जो लोग यीशु मसीह को नहीं मान रहे, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पाप में ही मरेंगे और सीधा नरक की आग में झोंके जाएंगे, जिसको बोलते हैं अनंत काल की मौत। तो दोस्तों, अनंत काल की मौत और अनंत काल का जीवन, अब ये चॉइस आपकी है दोस्तों। इस साल की लास्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ उन लोगों से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ उन भाइयों और बहनों से जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो अगर अब आपके हाथ में है, चॉइस इज योर्स। आपको पाप चाहिए, पाप की मौत चाहिए जो नरक की मौत है, आपको उद्धार चाहिए जो स्वर्ग के अंदर अनंत काल का जीवन में आपको मिलने वाला है। तो एक तरफ शैतान की मौत है, एक तरफ यीशु मसीह का जीवन है। तो आप सोचिए इस बात को। हमने जो वचन पढ़ा था दोस्तों स्टार्टिंग में यूहन्ना की बुक में, मैं एक बार फिर से आपको लेके जाऊंगा उसके अंदर। यूहन्ना का जो हमने फर्स्ट जो पढ़ा था, क्या लिखा था, फिर से पढ़ता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। किसमें? परमेश्वर में। किसमें? वचन में। किसमें जीवन था? उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो शैतान ने अंधकार मचा के रखा हुआ है, शैतान ने सबको अंधा कर दिया है। वचन में लिखा है कि जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, जिनके कान वो सुन नहीं पा रहे, क्योंकि ये शैतान ने डाल दिया आप लोगों के मन में कि यीशु मसीह की बात को सुनना नहीं है, यीशु मसीह को जानना नहीं है। यीशु मसीह जो है एक धर्म से बिलोंग करता है, यीशु मसीह ईसाइयों का धर्म है, धर्म का जो है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सुरेंद्र चौहान मेरा नाम, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, आई एम जस्ट फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के प्रचार का प्रचारक हूँ, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ, मैं इस बाइबल का फॉलोअर हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं है कि मैं यीशु मसीह ईसाई धर्म से बिलोंग करता है, इसलिए मेरा भी कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह ईसाई नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो दोस्तों, वचन कहता है कि उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति। तो अंधकार कौन है? शैतान। शैतान ने ये पूरा का पूरा अंधकार जो उसके पापों के द्वारा इस सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस जगत के ऊपर, संसार के ऊपर डाला हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हो हर जगह पे क्राइम, सुबह से लेकर शाम तक हजारों क्राइम न्यूज़ भरी पड़ी है। आप देखते हो ये सारे के सारे पाप जो है दोस्तों, ये कहाँ से हो रहे हैं? ये शैतान की ओर से। और दोस्तों, इन बातों को समझिए। और कौन सी वजह मुझे बता दो आप, और कौन सी वजह जिसकी वजह से लोग शैतान के
पापों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आप पाप कर रहे हो, आप ना चाहते हुए सारे काम को कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए जब आप पाप करते हो तो आपको बाद में पाप करने के बाद आपको एक बार पछतावा जरूर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, वो आपको एहसास करवाता है पाप करने के बाद। लेकिन शैतान आपको एक मन में डाल देता है पाप करवाने के लिए, बाद में आपको पछतावा होता है। कभी भी आप चेक कर लेना, पाप करने के बाद एक बार आपको पछतावा जरूर होता है दोस्तों, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा आपको लीड करता है उस समय पे। सो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में जीवन था, उसके वचन में जीवन था, और ये जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति। अब ज्योति अंधकार, अंधकार और ज्योति। अंधकार कौन है? शैतान। ये पूरा संसार इस समय अंधकार में है दोस्तों, जो कि अंधा हो चुका है, यीशु मसीह की बातों को ना समझ रहा है, यीशु मसीह को नहीं समझ रहा है, यीशु मसीह को नहीं जान रहा है कि वो एक ज्योति। वचन में लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। ये ज्योति कौन सी? अंधकार से। आज मैं इस रूम में हूँ, लाइट जल रही है, अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं तो यहाँ पे अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो अंधकार को खत्म करने के लिए एक बल्ब ही काफ़ी है, पूरे रूम को जो है रोशनी देने के लिए। तो ऐसे ही पूरे संसार के पाप को खत्म करने के लिए एक नाम ही काफ़ी है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह एक वो नाम है, यीशु मसीह वो महान नाम है, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह उत्तम नाम है। यीशु मसीह से बड़ा कोई नाम नहीं है जो हमें इस अंधकार से, आपको दोस्तों, आपको इस पूरे जगत को अंधकार से, जो शैतान की गिरफ्त में, शैतान का जो अंधकार है, उससे बाहर निकालने का केवल एक ही नाम है, जिसका नाम है यीशु मसीह। ये वचन कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब अंधकार ने, कौन सा अंधकार? जो शैतान ने आप लोगों के मन में डाल दिया, अंधकार, आप लोगों को अंधा कर दिया है, जो कि आप यीशु मसीह के वचनों को नहीं समझ रहे हो, यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हो। ये अंधकार है दोस्तों आपके लिए। जो अलग अलग धर्मों में, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि शैतान क्या कर रहा है आप लोगों के साथ। शैतान आपको भरमा रहा है। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो शैतान के काम क्या क्या हैं। शैतान ऐसे ऐसे काम करता है। शैतान क्या करता है? शैतान जो है, शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? आप देखिए, वचन में आपको बताना चाहूँगा। वचन जो है एक यूहन्ना, जस्ट वेट, 3:8 पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। 1 यूहन्ना 3:8, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर जीसस क्राइस्ट, थैंक यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। देखिए वचन क्या कहता है? वचन में लिखा, मैंने बोला कि पाप 100% पाप जो है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान की ओर से हैं। यह वचन कहता है। वचन सुनिए, 1 यूहन्ना 3:8 कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। समझिए इस बात को, डायरेक्टली स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वचन कहता है बाइबल। 1 यूहन्ना 3:8 डायरेक्ट बोल रहा है आपको कि जो कोई पाप करता है, जो कोई, एनी वन, कोई भी, किसी धर्म से बिलोंग करता है चाहे कोई भी, लेकिन पाप, जो कि देखो, अगर वो पाप कर रहा है तो यहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं है वचन के अनुसार। तो कहता है, जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। लेकिन शैतान का काम क्या है? पाप करवाना, शुरू से ही पाप करवाता आया है। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह क्यों आया? सुनिए, कहता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान का काम है पाप में गिराना, और यीशु मसीह का काम है पाप में से बाहर निकालना। तो दिस इज योर चॉइस कि आप
पाप में अगर गिर रहे हो, अगर आप पाप कर रहे हो, ये सारे पाप जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो सारे पाप, इस बात को मान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि पाप 100% शैतान की ओर से हैं। वचन में भी लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप शैतान की लीडिंग में नहीं हो? क्योंकि अगर आप शैतान की लीडिंग में चल रहे हो तो इट मीन्स आप पाप कर रहे हो, और जो पाप कर रहा है वो शैतान की ओर से कर रहा है, और अगर वो पाप कर रहा है तो शैतान की ओर से कर रहा है, लेकिन वो अंधकार की तरफ जा रहा है, वो नरक की तरफ जा रहा है। लेकिन अगला वचन क्या कहता है? लेकिन कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर सके। शैतान के कामों का नाश करने का एक ही नाम है, यीशु मसीह। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह कौन है? वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित खुदा है, जिंदा खुदा, आज भी हमारे साथ में है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हम सबको लीड कर रहा है। यीशु मसीह इस समय इस जगत में है। शैतान भी इस समय इस जगत में आप लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो झूठे बातों से, जो आपको भरमाता है, जो आपको लालच में गिराता है, जो आपको पाप में गिराता है, जो आपको व्यभिचार में गिराता है, ये शैतान की ओर से। दोस्तों, आप चाहे जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो, आप जितने मर्जी चाहे, मैं हर एक धर्म वाले से बात कर रहा हूँ, आप जितना भी चाहे पाठ पूजा कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन शैतान के पापों से आप नहीं बच सकते। दोस्तों, आप देख भी रहे हो कि बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग भी किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करते होंगे, वो भी पाठ पूजा में लगे होंगे, लेकिन शैतान उसके द्वारा काम कर रहा है। तो उसके द्वारा शैतान काम कैसे कर रहा है? कैसे काम कर रहा है? उसके जीवन में पाप कैसे हो रहा है? बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे नशे में हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में, लड़के लड़कियां गंदे कामों में, रात को लेट नाइट जो आप देखते हो बड़े बड़े शहरों में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, झूठ बोलना, जो 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 अलग अलग रिलेशनशिप बन रहे हैं, शादी होते हुए दूसरी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जो है सब लोग दो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, नशों में फंसे हुए हैं। दोस्तों, लड़ाई झगड़े में, दंगों में, मारपीट में। दोस्तों, ये सारी चीज़ें, दोस्तों ये सारा कुछ, ये सारे पाप हैं। दोस्तों, ये सारे पाप हैं जो 100% शैतान की ओर से। ये वचन हमें बता रहा है। दोस्तों, वचन बता रहा है हमें 1 यूहन्ना 3:8 कि सारे, कहता जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पापी। जो कि पाप करता है तो शैतान की ओर से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह की मौत एक ही काम करती है, आपको उस पाप से बाहर निकालती है। हालेलुया! आपको वहाँ से छुटकारा देती है। दोस्तों, तो इसलिए यीशु मसीह को समझिए। अब देखिए, शैतान का काम क्या है? शैतान क्या करता है? शैतान जीवन को नाश करता है। शैतान जीवन को नाश करता है। दोस्तों, उसका काम से क्या है? ठीक है, शैतान आपको दुख देता है। आपके जीवन में जितने भी दुख आएंगे दोस्तों, जो भी दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, सब शैतान की ओर से आ रहे हैं। समझो इस बात को दोस्तों। उसका काम ही ये है कि आपको दुखी रखे, आपको परेशान रखे, आपको पापों में गिराए। उसका काम ही ये है दोस्तों। ठीक है, शैतान जो है प्रलोभन देता है, शैतान जो लालच देता है, शैतान जो आपको ऐसी बातें बताता है कि आपको जो है बड़ी जो है प्रलोभन की तरफ आपको लेके जाता है। शैतान जो है, इस बात को समझिए आप दोस्तों। शैतान जो है कभी भी यीशु मसीह की तरफ आपको जाने नहीं देगा। उसकी हमेशा यही रहता है कि वो यीशु मसीह से आपको दूर रखे। इसीलिए मेरे भाई और बहनें जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, वो यीशु मसीह की बात को सुनना नहीं चाहते, वो यीशु मसीह को समझना नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि शैतान अपना कार्य यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि शैतान प्रभु की संगति से दूर करता है। शैतान जो यीशु मसीह को समझने से आपके मन को भटकाएगा। शैतान कभी भी आपको प्रार्थना में जो है आगे बढ़ने नहीं देगा। शैतान कभी भी आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा। शैतान कभी भी आपको यीशु मसीह के बारे में बताने नहीं देगा। दोस्तों, तो ये सारे काम शैतान अपनी तरफ से पूरी बैक टू बैक अपना पूरा बैटल में लगा हुआ, पूरा फाइट में लगा हुआ कि आपको इस संसार को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ना जाने दे, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की तरफ ना जाने दे। दोस्तों, एक तरफ पाप है, एक तरफ यीशु मसीह, एक तरफ जो है नरक जीवन है, अनंत काल की मौत है, नरक की आग, एक तरफ यीशु मसीह का स्वर्ग, यीशु मसीह का जो है प्रेम, दया, अनुग्रह है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मैसेज मैं अभी जो है क्लोज करने जा रहा हूँ। दोस्तों, तो ये मेरे इस जो है लास्ट संडे, इस साल का लास्ट संडे का ये मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर मैं आपको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ इस बात को समझिए। प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, पूरे जगत के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम सब लोग उस पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाए और हम लोग नाश ना हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान का काम नाश करना है,
और यीशु मसीह का काम शैतान को नाश करना है, शैतान के कामों को नाश करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह को अपनाने से आपका कोई धर्म चेंज नहीं होगा, आपका कोई नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि धर्म नाम की कोई चीज़ इस धरती पे नहीं है दोस्तों। आप सोच के देखिए, उस पिता परमेश्वर ने जिसने ये सृष्टि बनाई है, क्या आपको लगता है कि उसने धर्म बनाया होगा? नहीं, उसने इंसान आदम और ईव बनाया, 2 आदम और हव्वा को बनाया बस। उसके बाद जितने भी धर्म बने सब के सब इसी धरती के ऊपर ही लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए दोस्तों। सो आप उस सच्चे परमेश्वर के साथ कनेक्ट होइए, उस पिता परमेश्वर के साथ जिसने आपको और मुझे पूरी सृष्टि को बनाया दोस्तों। इस सुसमाचार को समझिए, यीशु मसीह को समझिए। यीशु मसीह उद्धारकर्ता पिता है। शैतान से बचने का आपके पास एक ही रास्ता है दोस्तों, वो है यीशु मसीह, और कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, और कोई भी नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सके, और कोई भी नाम नहीं जो आपको नरक की आग से बचा सके। क्यों? क्योंकि उसको उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप अपनी खुद की जान दे और सारे के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया दोस्तों, ताकि हम लोग बचें। हम बचेंगे कैसे? आपको करना क्या है दोस्तों? केवल आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह की क्रूस की मौत के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रण करना है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे प्यारे भाइयों एक बार आप बैठिए, एक बार अपने इस मंथन में आइए कि यीशु मसीह कौन है। आप उस पिता परमेश्वर से बात करिए कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह जो भी है, आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपको अपने पापों से फ्री होना है, आपको डिलीवरेंस लेनी है, आपको जो है छुटकारा लेना है अपने पापों से। उसके लिए आप परमेश्वर को पुकारें, वो खुद ब खुद आपके जीवन में कार्य करेगा। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर पिता के ऊपर। जब आप अपने न्यूट्रल मन से, एक छोटे से बच्चे के मन से जब आप डायरेक्ट बात करेंगे अपने पिता से, परमेश्वर से बात करेंगे, उस परमात्मा से, परमेश्वर से बात करेंगे जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, तो वो आपको वो प्रकाशन देगा। एक बार आप करके देखिए दोस्तों, और यीशु मसीह को एक बार अपना के देखिए दोस्तों। वो आपका धर्म में आपकी, वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलेगा, वो जीवन बदलेगा। आपका नाम वही रहेगा, आपका खान पीन वही रहेगा, आपका पहनावा वही रहेगा, सब कुछ एज इट इज चलेगा दोस्तों, लेकिन आपके जीवन बदल जाएगा दोस्तों। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह को चेक कर देखिए दोस्तों कि वो कितना भला है, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका जो सल्वेशन जो उसने हमें, मुझे और आपको देने के लिए उसने धरती के ऊपर अपने आप को लाया दोस्तों। उस बात को समझिए दोस्तों। थैंक यू जीसस। मैं आशा करता हूँ कि ये जो है मेरा जो आज का मीटिंग जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक पहुंचने के लिए जो है मैं कोशिश कर पाया हूं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और यीशु मसीह के इस प्रचार को, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं कि क्या जो है आपका जीवन बदले। ये वचन, ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आपका जीवन बदले और आपके जीवन में उद्धार पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जो है प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपको प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का जो है सच आपके जीवन में पहुंचे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों में शेयर करें ताकि आप जैसे और भाइयों का भी उद्धार हो सके। थैंक यू जीसस। चलिए दोस्तों, फिर से जल्दी मिलेंगे, अब नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे 2024 में, फिर से आपसे एक वीडियो के द्वारा मिलेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा 25 दिसंबर का, क्रिसमस का। दोस्तों, क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का आगमन। इसके बारे में हमें बताना है। मेरे लिए ये क्रिसमस 24/7 है दोस्तों। मेरे लिए हर एक सेकंड क्रिसमस है दोस्तों, जिसके द्वारा मैं यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार, यीशु मसीह का कार्य कर सकूं। क्योंकि जो है क्रिसमस को स्पेशल डे 25 दिसंबर नहीं है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म का दिन नहीं है दोस्तों। बाइबल में कहीं भी नहीं है। बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर के बारे में कहीं नहीं लिखा दोस्तों। लेकिन 25 दिसंबर पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के आधार पर मैं कहता हूं कि आप भी सेलिब्रेट करिए और लोगों को जो है यीशु मसीह का प्रचार करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं। सो मेरे लिए, आपके लिए हर समय 24/7 25 दिसंबर होना चाहिए। वही उमंग, वही तरंग, वही उत्साह के साथ हम यीशु मसीह के प्रचार को करें। जैसे आज 25 दिसंबर के लिए लोग जो हैं बहुत उत्साह के साथ बड़ी बड़ी शोभा यात्रा में लगे हुए हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, अपने चर्चों को सजा रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप इस बात
को समझिए कि मेरे लिए और आपके लिए 25 दिसंबर हर पल हर समय होना चाहिए दोस्तों, 24/7, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं हर रोज़ हर पल हर सेकंड 25 दिसंबर का वो उत्साह, वो उमंग, वो तरंग, वो जुनून आपके अंदर रहना चाहिए दोस्तों। ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं आपको ये मैसेज दे पाया हूँ, और धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का जिसने मुझे लीड किया, आपके सामने खड़ा किया इन वचनों के द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में 2024 में। हैप्पी न्यू ईयर। और मसीह मंथन बैठक की ओर से मेरे सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी न्यू ईयर मैं बोलता हूँ, और थैंक यू करता हूँ परमेश्वर का जिसने आज हम सबको फिर से एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया। और प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाय बाय।